हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पिछले 6 महीने के स्पोर्ट्स करंट अफेयर फॉर योर एग्जाम सीजीएल जो आपका आ रहा है उसके लिए। एक वीडियो हम ऑलरेडी सीजीएल के लिए कर चुके हैं जिसमें हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में कवर किया था। आज की वीडियो में हम पिछले 6 महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following Indian cricketer is or selected for the Wisden Cricketers of the Year 2022? तो ये विस्डन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 कुछ टाइम पहले ये अवार्ड्स जो है वो अनाउंस हुए थे और इंडिया की तरफ से दो क्रिकेटर्स को इसमें इंक्लूड कर दिया किया गया है। तो आपको वही बताना है कि इंडिया की तरफ से किस किस को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो उसको किया गया है आपके जसप्रीत बुमराह को एंड रोहित शर्मा को। तो इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह एंड रोहित शर्मा को विस्डन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में इंक्लूड किया गया है। तो आंसर होगा आपका बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द बुक रिस्ट अश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय। तो ये बुक आई थी अभी थोड़े दिन पहले। बुक का नाम है रिस्ट अश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। आपने बताना है कि ये किसने लिखी है। तो ये बुक है आपकी जी.आर. वसवनाथ की, जो कि आपके एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसा भी बन सकता है कि जी.आर. विश्वनाथ कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। तो वो क्रिकेटर हैं और बुक लिखी है उन्होंने रिस्ट अश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। उसके अलावा रवि शास्त्री जी, इन्होंने भी एक बुक लिखी है। बुक का नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। ये थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है बट फिर भी अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। उसके अलावा रोजर बिन्नी, इनको अभी अभी बनाया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई आपकी क्रिकेट की रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं रोजर बिन्नी जी। ये भी एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं एंड 1983 का जो वर्ल्ड कप हमने जीता था, ठीक है, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी जितवाने में। बीसीआई आपकी क्रिकेट के लिए एक रेगुलेटर बॉडी है, जैसे आपकी आईसीसी होती है। बीसीआई के हेडक्वार्टर्स हैं आपके वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। उसके अलावा अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए आपकी रेगुलेटरी बॉडी होती है आईसीसी, जिसके हेडक्वार्टर्स दुबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हु हैज वोन द वुमेन सिंगल्स टाइटल एट मियामी ओपन 2022? तो देखो, ये मियामी ओपन होता है आपकी टेनिस की टूर्नामेंट्स होती हैं। तो ना टेनिस के आपके एक साल में सबसे पहले चार तो आपके ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, जिसमें आपका होता है यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन। तो एक साल में आपके चार ग्रैंड स्लैम्स आते हैं, उसको हम बाद में कवर करेंगे। उसके अलावा कुछ और टूर्नामेंट्स होती हैं जिसको हम ओपन बोलते हैं, और जिस जगह पे वो होते हैं उसी से उसका नाम पड़ जाता है। तो मियामी ओपन 2022 मियामी में होता है। इस साल का जो वुमेन सिंगल्स का टाइटल है वो जीता था आपके ईगा स्वाइतेक जी ने। ये आपकी पोलैंड की है। तो यहाँ पे दो टाइटल होते हैं, एक होता है मेन सिंगल्स, एक होता है वुमेन सिंगल्स। तो वुमेन सिंगल्स तो इन्होंने जीता था। और अगर हम बात करें मेन सिंगल्स की, तो मियामी ओपन मेंस सिंगल्स का टाइटल यहाँ पे जीता था। ये जीता था आपके कार्लोस एल्करज ने। और ये आपके स्पेन के हैं भाई साहब, जिसकी कैपिटल है मैड्रिड। तो याद रखेंगे। उसके अलावा पोलैंड की कैपिटल है आपकी वॉर्शो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका हु हैज वोन द मेंस सिंगल टाइटल एट मैड्रिड ओपन। तो आपकी स्पेन की कैपिटल है मैद्रिद। तो मैद्रिद पे जो आपकी टेनिस की टूर्नामेंट होती है उसको बोला जाता है मैड्रिड ओपन। तो वो बताना आपको वहां पे मेंस सिंगल किसने जीता है। तो मैड्रिड ओपन मेंस सिंगल आप
मैड्रिड ओपन मेंस सिंगल आपका जीता है कार्लोस एल्कराज भैया ने। इन्हीं भैया ने आपका मियामी ओपन भी जीता था। इन्हीं भैया ने आपका मियामी ओपन जीता था। इन्हीं भैया ने आपका मैड्रिड ओपन जीता है। ओके, तो आंसर आपका मैड्रिड ओपन। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं वुमेन्स ओपन, वुमेन्स सिंगल्स की, तो वुमेन सिंगल्स का टाइटल यहाँ पे जीता है जेसिका पेगुला ने, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की प्लेयर है। उसके अलावा कुछ और आपके ओपन हुए थे, वो भी मैं आपके यहीं से करवा देता हूँ। एक आपका हुआ था इटालियन ओपन। इटालियन ओपन हुआ था इटली में। तो इटालियन ओपन में मेंस सिंगल्स यहाँ पे जीता है नोवाक जोकोविक ने, जो कि आपके सर्बिया के हैं, और सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। उसके अलावा इटालियन ओपन में वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल जो है वो जीता है आपके आपकी वही आइगा स्वाइटेक ने। इन्हीं जी यही आपकी इन्होंने आपका मियामी ओपन भी इन्होंने ही जीता था, अभी हमने ऊपर देखा। ये आपकी कहाँ की है, पोलैंड की है, जिसकी कैपिटल है वॉर्सो, वो हम देख चुके हैं। उसके अलावा एक और ओपन हुआ था, वो काफी इम्पोर्टेंट है। ये आपका सिंगापुर ओपन। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है वो मैं भी आपको पता चल जाएगा। तो सिंगापुर ओपन 2022, यहाँ पे मेंस सिंगल्स का जो टाइटल है वो जीता था एंथनी गिंटिंग ने। एंथनी गिंटिंग, ये आपके इंडोनेशिया के हैं। और यहाँ पे विमेन सिंगल्स का टाइटल जीता था पीवी सिंधु ने। तो इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीवी सिंधु। ठीक है, हमारी इंडिया की है। तो ये तो कुछ आपकी टेनिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स। उसके बाद चार अलग जो ग्रैंड स्लैम आएंगे, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उनकी हम आगे मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है, तो उसके बारे में आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 वाज हेल्ड इन। तो इंडिया में भी टेनिस की एक चैंपियनशिप होती है नेशनल लेवल पे। तो इस साल की जो नेशनल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी वो आपकी मेघालय में हुई थी, जहां पे मेंस सिंगल्स की अगर हम बात करें तो मेंस सिंगल्स में वहां पे टाइटल जो है, मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है शरथ कमल ने। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो शरथ कमल है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है। तो वो टेनिस से एसोसिएटेड है, और उन्होंने आपका नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 जो कि मेघालय में हुई थी उसको जीता है। और ये है कहाँ के, इनकी होम स्टेट है तमिलनाडु। और वुमेन सिंगल्स की अगर हम बात करें तो वुमेन सिंगल्स जो है वो जीता था श्रीजा अकुला ने, जो कि आपकी तेलंगाना की है। ये तमिलनाडु के हैं, ये तेलंगाना की है, दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022। तो ये एक अवार्ड होता है लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इस बार का जो ये अवार्ड मिला है, ये मिला है आपके मैक्स वर्सपन को। ओके, ये मैक्स वर्सपन भाई साहब जो है ये आपके F1 रेसिंग के प्लेयर हैं। F1 रेसिंग आपके कहाँ के हैं ये। एफ अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो ये F1 रेसिंग से एसोसिएटेड है। ठीक है, नीदरलैंड के हैं।
और जो रेसिंग में जो ये गाड़ी चलाते हैं, ये रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं। तो तीनों में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो F1 रेसिंग में एक सीरीज में जितनी भी रेसेस होती है ना, उस सीरीज को हम ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं। जैसे क्रिकेट में मैचेस खेले जाते हैं, उनको हम वर्ल्ड कप बोलते हैं। ऐसे ही F1 रेसिंग में जो रेस होती है एक सीरीज में, उनको हम बोलते हैं ग्रैंड प्रिक्स। जैसे टेनिस में उनको हम ओपन बोलते हैं, यूएस में हुआ है तो यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऐसे ही यहाँ पे भी अलग अलग ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, और जिस जगह पे होते हैं उसी जगह का नाम रख दिया जाता है। जैसे अगर इटली में हुआ तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, जापान में हुआ तो जापानीज ग्रैंड प्रिक्स। तो ऐसे ही जो आपकी ये मैक्स वर्स्टैपेन भाई साहब हैं, इन्होंने इस साल में कई सारे ग्रैंड प्रिक्स जो हैं वो जीते हैं। तो कौन कौन से हैं जो इन्होंने जीते हैं वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले हंगरी ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने ही जीता है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि हंगरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। उसके अलावा बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही जीता था। नेक्स्ट, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही जीता था। उसके अलावा डच ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही जीता था। एंड लास्ट में एक होता है, अभी थोड़े दिन पहले ही, जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स। तो जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही जीता था। तो ये सारे के सारे पांचों ग्रैंड प्रिक्स आपके मैक्स वर्स्टैपेन ने जीते हैं, और इन्हीं को मिला है लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। मिलना ही चाहिए यार, इतने ग्रैंड प्रिक्स सीरीज में कोई बंदा अगर जीत रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 वर हेल्ड इन। तो अभी एशिया में रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी रिसेंटली, तो वो आपको बतानी है कहाँ पे हुई थी। तो वो हुई थी आपकी उलान बतार में। उलान बतार, अब ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये उलान बतार है आपका, ये आपके मंगोलिया में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें इंडिया की रैंक की, ठीक है, तो इंडिया की जो मेडल टैली में जो रैंक है, तो इसमें इंडिया ने 5th रैंक हासिल की है। ठीक है, जिसमें से आपके जो रवि दहिया हैं, जो रेसलिंग के खिलाड़ी हैं, ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड जीता था, और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता है। और वहां पे इनकी वेट कैटेगरी थी 57 kg, याद रखेंगे। उसके अलावा ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर जीता था, और अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे बर्मिंघम इंग्लैंड में, वहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और ये जो उलान बतर है, जहाँ पे ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, ये आपकी कैपिटल है मंगोलिया की। इसी मंगोलिया में आपका एक बहुत फेमस डेजर्ट है, जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। मतलब गोबी डेजर्ट जो है, मतलब आपका मंगोलिया में है और चाइना में है। मंगोलिया का जैसे ऐसे है ना, मंगोलिया ऊपर है, ये मंगोलिया है, और चाइना जो है वो नीचे है। तो इस वाले रीजन में आपका गोबी डेजर्ट है, जो कि मंगोलिया के सदर्न पार्ट में पड़ता है और चाइना के नदन पार्ट। ओके। और इसी मंगोलिया के साथ इंडिया की एक एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, जो कि होती है बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हु हैज, यहाँ पे फोन तो लिखना मैं भूल ही गया। हु हैज वोन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022। तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हुई थी थोड़े दिन पहले, तो इसको जीता है रोनी ओ सुलिवन ने। और ये किस कंट्री से आते हैं, तो ये हैं आपके इंग्लैंड के। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं, या फिर ये कौन सी कंट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Who has topped the Forbes list of highest paid athletes of 2022? तो फोर्ब्स लिस्ट हाईएस्ट पेड एथलीट की ये जीती है आपके
लोइन मेस्सी ने, ये बन गए आपके वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट हैज वोन द संतोष ट्रॉफी 2022? तो अभी संतोष ट्रॉफी 2022 के जो मैचेस हुए थे उसमें आपका सबसे पहले तो ये एक इंडिया का एक नेशनल ट्रॉफी है, नेशनल लेवल पे दी जाती है। और कौन से गेम के लिए दी जाती है? तो ये दी जाती है आपकी फुटबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए दी जाती है। उसके अलावा एक और होता है फुटबॉल के लिए जिसको हम बोलते हैं डूरन कप। डूरन कप भी आपका फुटबॉल के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। तो इस साल की संतोष ट्रॉफी जो है वो जीती है आपके केरला ने। और किसको हरा के जीती है? केरला ने हराया है वेस्ट बंगाल को। केरला ने जीती है और हराया है वेस्ट बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज वोन द एशिया हॉकी कप 2022? तो अभी थोड़े दिन पहले एशिया हॉकी कप हुआ था। तो इसको जीता है गाइस आपके साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया ने जीता है। और हराया किसको है? साउथ कोरिया ने हराया है मलेशिया को। साउथ कोरिया डिफीटेड मलेशिया इन द फाइनल। तो साउथ कोरिया, इनको मिला है गोल्ड मेडल क्योंकि ये फर्स्ट आए हैं। और हारने वाले को मिलता है सिल्वर मेडल जो रनर अप होता है। उसके अलावा एक जो थर्ड पोजीशन पे आता है उसको मिलता है ब्रोंज मेडल जो कि मिला है इंडिया को। ठीक है, इंडिया को मिला है ब्रोंज मेडल। और इंडिया ने हराया था जापान को, जिसकी कैपिटल है क्या? टोक्यो। इसके अलावा साउथ कोरिया की कैपिटल पूछी जा सकती है, इसकी कैपिटल है सियोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर इन वर्ल्ड टू प्ले इन 6 वर्ल्ड कप्स? तो अभी थोड़े दिन पहले वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था। तो उसमें हमारी इंडिया की एक प्लेयर है, प्लेयर का नाम है मिथाली राज। तो ये बन गई है पहली वुमेन प्लेयर टू प्ले इन 6 वर्ल्ड कप, मतलब 6 वर्ल्ड कप में खेलने वाली पहली वुमेन प्लेयर बन गई हैं। और ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल थर्ड प्लेयर। और वर्ल्ड वुमेन कैटेगरी में बात करें तो वुमेन बन गई है फर्स्ट प्लेयर। ये न्यूज में थी, न्यूज में अभी इसीलिए थी क्योंकि इन्होंने क्रिकेट से ले ली है रिटायरमेंट। क्योंकि काफी साल हो गए इनको, अराउंड 20 ईयर्स इनको खेलते हुए। उससे ज्यादा भी हो गए आई थिंक। तो इन्होंने रिटायरमेंट ली है। उसके अलावा इनके नाम जो है हाईएस्ट वुमेन रन स्कोरर का भी अवार्ड जो है, खिताब जो है वो इन्हीं के नाम। हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन क्रिकेट, वो कौन है? आपकी मिथाली राज ही हैं। बाकी ये दीप्ति शर्मा, स्मृति मंदाना, झूलन गोस्वामी, ये सारे आपकी वुमेन क्रिकेटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज द मैस्कॉट ऑफ 44th चेस ओलंपियाड? तो वो अभी चेस ओलंपियाड हुआ था। तो सबसे पहले तो चेस 44th एडिशन चेस ओलंपियाड का हुआ कहाँ पे था? तो ये हुआ था इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे? चेन्नई में। और ये पहली बार हुआ था इंडिया के अंदर, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ओरिजिनली इसको शेड्यूल किया गया था रशिया में, बट ड्यू टू वॉर वहां पे ये नहीं हो पाया। इसलिए वहां से इसको शिफ्ट कर दिया गया इंडिया के चेन्नई में। तो इसका मस्कट था इस बार का थाम्बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, who has sorry what was the motto of 2022 कॉमनवेल्थ गेम? तो अभी अभी आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022। कहाँ पे हुए थे ये आपको पता है? बर्मिंघम में हुए थे जो कि इंग्लैंड में है। इसके अलावा इसका मोटो था स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। बर्मिंघम में हुए थे। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं
वो सारी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज मतलब वो कंट्रीज जो कभी ना कभी ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं। और इस बार जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वो आपका 22nd एडिशन था। 22nd एडिशन। फर्स्ट एडिशन गाइज आपका 1930 में कनाडा में हुआ था। 1930 में कनाडा में। मैक्सिमम टाइम्स आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और एक बार इंडिया में भी हुए थे इन द ईयर 2010। और इसी 2010 में इंडिया ने मेडल टैली को टॉप किया था। सबसे मैक्सिमम मेडल्स हमने इस उसमें जीते थे। अगर इस बार की बात करें जो इस बार हुआ है, तो उस बार अगर बात करें तो इस बार इंडिया ने मेडल टैली में 2022 में इंडिया की फोर्थ पोजीशन रही है। फोर्थ पोजीशन जिसमें हमारे विद 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल एंड 23 ब्रॉन्ज मेडल हमने जीते थे। अगर बात करें मेडल टैली को किसने टॉप किया है, तो इसको टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, हर्षदा गरुड़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे मिल सकते हैं। तो हर्षदा गरुड़ ये आपकी वेट लिफ्टर हैं। तो सी इज एसोसिएटेड विद वेट लिफ्टिंग। वुमेन है ये वेट लिफ्टिंग की, ठीक है, वेट लिफ्टिंग करती हैं। और न्यूज में इसलिए थी क्योंकि अभी आपका हुआ था IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि आपके ग्रीस में हुआ था। और यहाँ पे इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। और इसी के साथ ये बन गई हैं फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर टू विन अ गोल्ड मेडल इन एट IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली वुमेन बन गई है हर्षदा गरुड़, इसलिए ये न्यूज में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 वर हेल्ड एट। तो अभी आपके हुए थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। या देखो, आपका एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, दोनों ही अलग अलग हैं। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे वो आपके हरियाणा में हुए थे, लेकिन जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं ये आपके जैन यूनिवर्सिटी में हुए थे जो कि आपकी MP में है। और इसको टॉप किया था आपकी जैन यूनिवर्सिटी ने ही। और सेकंड पोजीशन आई थी आपकी LPU यूनिवर्सिटी जो कि जालंधर पंजाब में है। और थर्ड पोजीशन आई थी आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी की जो कि चंडीगढ़ में है। उसके अलावा इसमें दो नए गेम्स भी इंक्लूड किए गए थे। तो वो कौन कौन से हैं जो पहली बार इंक्लूड किए गए थे? तो एक है आपका मलाखंबा, ये आपका गेम होता है, इसको पहली बार इंक्लूड किया गया था इसमें। और दूसरा आपका योगासना। तो इन दो गेम्स को पहली बार इंक्लूड किया गया था आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 एडिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखत जरीन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो सी इज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग। पता भी होगा, काफी अभी न्यूज में थी, ठीक है। न्यूज में क्यों थी? क्योंकि एक तो इन्होंने जीता था ओलंपिक्स नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उससे पहले एक और चैंपियनशिप हुई थी, चैंपियनशिप का नाम था IBA वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। IBA वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 आपके इस्तांबुल में हुई थी, जो कि आपके तुर्की की एक सिटी है। और इसके अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो उसी के बाद से ये न्यूज में है। उसके बाद कॉमनवेल्थ में भी इन्होंने गोल्ड जीता। और जो वेट कैटेगरी थी इनकी वो थी इनकी 52 kg। उसके अलावा अगर तुर्की, ये भी न्यूज में था। न्यूज में क्यों था? कि तुर्की ने अपना नाम चेंज करके कर दिया है तुर्किये। तो इसको जरा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following games was introduced for the first time at the खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022? तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए कहाँ पे थे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके हुए थे हरियाणा में। ठीक है। जीता किसने है? जीता भी हरियाणा ने ही है और हुए भी आपके हरियाणा में ही थे। जो नेक्स्ट एडिशन होगा वो होगा आपके एमपी में इन द ईयर 2023। जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो हुआ था 2018 में। हर साल होते हैं आपके। तो इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है उसमें 5 नए गेम्स को इंक्लूड किया गया था। वो है आपके थांग था, गतका, मलाखंबा, कलारीपायतू एंड योगासना। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। उसके अलावा जो आपके मलाखंबा है और योगासना है, इन दो गेम्स को आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी पहली बार इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has topped the 18th edition of World Athletics Championship 2022 held at Oregon, USA? तो एक क्वेश्चन तो आपका यही से कवर हो गया कि 18th एडिशन ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था? ओरिगॉन यूएसए में हुआ था। तो आपको बताना है कि इसको टॉप किसने किया है। तो गाइज इसको टॉप किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। उसके बाद सेकंड रैंक आपकी आई थी इथोपिया की, थर्ड रैंक आई थी जमैका की और फोर्थ रैंक आई थी केन्या की। उसके अलावा इसी एशिया सॉरी इसी आपकी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर जो आपके नीरज चोपड़ा हैं, जो आपके एथलेटिक्स के प्लेयर हैं, ठीक है, नीरज चोपड़ा जी, सॉरी मतलब एथलेटिक्स में मतलब वो जेवलिन थ्रो करते हैं। तो नीरज चोपड़ा जी, इन्होंने इसी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता था सिल्वर मेडल। और जो इनका थ्रो था वो था 88.13 मीटर, इसको याद रखेंगे। इन्होंने, आपका पता है कि इनको जानते हो, ओलंपिक्स में जो आपके टोक्यो में हुए थे जहाँ पे क्या जीता था इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता था। और जिस दिन इन्होंने वो गोल्ड मेडल जीता था वो था ऑन 7 अगस्त 2022। तो इसी 7 अगस्त को अब हम बनाते हैं नेशनल जेवलिन थ्रो डे। अब स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं तो एक ये भी कर लेते हैं, हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं कब? ऑन 29 अगस्त। और ये बनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद आपके हॉकी के प्लेयर थे, इंडियन आर्मी में मेजर थे। उन्हीं के नाम पे, सॉरी उन्हीं के बर्थडे पे हम बनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। उसके अलावा मेजर ध्यानचंद के नाम पे अभी हमने राजीव गांधी खेल रत्न को रिनेम भी किया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state or the union territory will host the 37th edition of the National Games of India? यहाँ पे आएगा 2023। तो अभी थोड़े दिन पहले मतलब कि अक्टूबर में ही आपके खत्म हुए हैं 36th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2022, जो कि आपकी गुजरात में हुए थे, जिनको हम गुजरात 2022 भी बोलते थे। और आपको बताना है कि नेक्स्ट एडिशन कहाँ पे होगा। तो नेक्स्ट एडिशन आपका होगा गाइज आपके गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मनीषा कल्याण इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो शी वॉज न्यूज रिसेंटली, आपको बताना है कि कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो सी इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल। एंड व्हाई शी वॉज इन न्यूज? वो न्यूज में इसलिए थी क्योंकि उनको बनाया गया है वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ठीक है। जो नेशनल लेवल पे अवार्ड दिए जाते हैं, मैन फुटबॉलर बनाया जाता है और वुमेन फुटबॉलर डिक्लेयर किया जाता है। तो इस बार का जो मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर है वो डिक्लेयर किया गया है सुनील छेत्री को। सुनील छेत्री जी को। और वुमेन्स में डिक्लेयर किया गया है मनीषा कल्याण को। यही आपका क्वेश्चन था।
क्वेश्चन ये था कि कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है फुटबॉल से। उसके अलावा दो और जो है अवार्ड दिए जाते हैं वो आपके एमर्जिंग प्लेयर्स इन बोथ मेन एंड वुमेन। तो इस बार का एमर्जिंग प्लेयर का जो अवार्ड जो है वो किसको मिला है? तो इस बार का इमर्जिंग प्लेयर्स में मेंस को जो अवार्ड मिला है वो मिला है विक्रम प्रताप सिंह को। और वुमेन्स इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है मार्टिना थोकेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। द टर्म मैनकेडिंग समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो मैनकेडिंग ये भी अभी काफी न्यूज में थी और काफी कंट्रोवर्शियल ये टॉपिक है। सबसे पहले तो इसका मतलब होता है रन आउट। मतलब एक रन आउट करने का एक ये मेथड होता है। आपने देखा होगा इस बार वीडियो वायरल हुई थी, तो इसमें क्या होता है कि जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो अगर आपका जो नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन है अगर वो क्रीज से बाहर हो जाता है ना, तो उसको बॉलर जो है ना वो रन आउट कर सकता है। तो ये मेथड होता है। वैसे तो ये लीगल है बट इसको हम थोड़ा सा ना एक कंट्रोवर्स ऐसा मानते हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप में अच्छा नहीं मानते इसको, तो काफी प्लेयर्स इसको यूज नहीं करते लेकिन कुछ लोग इसको यूज कर लेते हैं। जैसे इस बार वुमेन वर्ल्ड कप हो रहा था तो वहां पे आपकी जो इंडियन प्लेयर है दीप्ति शर्मा, उन्होंने आपके इंग्लैंड की प्लेयर को ऐसे ही आउट कर दिया था क्योंकि वो क्रीज से बाहर चली गई थी। आपने इंस्टाग्राम पे उनकी वीडियो भी काफी वायरल हुई थी। तो ये आपका रन आउट मेथड है, आपके क्रिकेट से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। Who has what was the throw of Indian athlete Neeraj Chopra at the Lausanne Diamond League which made him the first Indian to win the Diamond League? तो सबसे पहले आपके नीरज चोपड़ा जी बन गए हैं पहले इंडियन टू विन डायमंड लीग। डायमंड लीग जीतने वाले पहले इंडियन प्लेयर जो है नीरज चोपड़ा जी बन गए हैं। आपने बताना है कि उनका जो थ्रो था वो कितना था। तो उनका थ्रो था वहां पे 89.08 मीटर। ओके। उसके अलावा जो ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड जीता था, तो ओलंपिक्स में उनका थ्रो था 87.58 मीटर, जहां पे इन्होंने जीता है गोल्ड। उसके अलावा लोसेन डायमंड लीग्स में इसका थ्रो था 89.08, यहाँ पे भी गोल्ड जीता है इन्होंने। और अभी आपने पढ़ा था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, यहाँ पे इनका थ्रो था 88.13 मीटर्स, जहां पे इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद बैलन डोर अवार्ड 2022? ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस बार दोबारा आ गया तो दोबारा कर लेते हैं। तो सबसे पहले फुटबॉल के लिए दिए जाते हैं बैलन डोर अवार्ड। फ्रांस फुटबॉल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये अवार्ड्स देती है। इस साल का मेंस का बैलन डोर अवार्ड मिला है करीम बेंजेमा को मेंस के लिए, और वुमेन्स के लिए मिला है एलेक्सिया पुतलेस को। तो आंसर होगा आपका बोथ ए एंड बी। उसके अलावा ये गावी भाई साहब हैं, इनको मिली है इस बार की कोपा ट्रॉफी। ये कोपा ट्रॉफी जो है ये भी आपकी फुटबॉल में ही दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Konoru Humphrey and Tanya Sachdev, who were in news recently, are associated with which sport? तो ये दोनों अभी न्यूज में थी। तो न्यूज में क्यों थी? क्योंकि अभी आपका हुआ था, आपने देखा होगा 44th चेस ओलंपियाड आपका चेन्नई में। तो इनकी ना इस बार एक टीम थी। टीम में दो तो ये थी कोनेरू हम्पू जी और तानिया सचदेव जी। उसके अलावा इनकी टीम की तीन प्लेयर्स और थी। वो कौन कौन थी वो मैं लिख देता हूँ। तो वो थी इनकी प्लेयर्स हरिका द्रोणावली, और एक थी आपकी आर वैशाली, और एक थी आपकी भक्ति कुलकर्णी।
तो इन पांचों वुमेन्स की जो टीम थी वो बन गई आपकी फर्स्ट इंडियन वुमेन टीम टू विन ए मेडल एट द चेस ओलंपियाड। तो इस वजह से ये न्यूज में थी। तो चारों का नाम याद रखना है, चारों की चारों आपकी एसोसिएटेड, सॉरी पांचों का, तो ये पांचों आपकी एसोसिएटेड है चेस से। और चेस ओलंपियाड में पहली इंडियन वुमेन टीम ये बन गई है इनकी टू विन ए मेडल। Next question number 26. Who was the first recipient of राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के पहले रिसिप्ट थे आपके विश्वनाथन आनंद जी, जो कि आपके चेस के प्लेयर हैं। और ये न्यूज में थे अभी रिसेंटली, क्योंकि इनको बना दिया गया है फाइड का डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फाइड आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी है चेस के लिए। जैसे क्रिकेट के लिए रेगुलेटरी बॉडी होती है आईसीसी, ऐसे ही चेस के लिए रेगुलेटरी होती है फाइड। और इसके डेप्यूटी प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद को बनाया गया है। फाइड के हेडक्वार्टर्स हैं आपके लोसेन, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और अब इसको जाना जाता है बाय द नेम ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। वही ध्यानचंद जो आपके हॉकी के प्लेयर हैं, अभी हमने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाते हैं। इन्हीं को आप विजार्ड या मैजिशियन भी बोलते हैं हम। मैजिशियन या फिर इनको हम विजार्ड भी बोलते हैं। और इनकी एक बायोग्राफी थी जिसका नाम है गोल। और 29 अगस्त जो कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, उस दिन हम नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। केविन ओब्रायन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ये आपके एसोसिएटेड हैं क्रिकेट से। आयरलैंड से ये बिलोंग करते हैं और न्यूज में इसलिए थे क्योंकि रिसेंटली इन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। Hess has become the first Indian and just the second player overall in international cricket history to have played 100 matches each in all the three formats। मतलब आपको बताना कि पहले इंडियन प्लेयर और ओवरऑल वर्ल्ड में सेकंड प्लेयर कौन बने हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स, दैट इज T20, 50 ओवर्स वाला और जो आपका टेस्ट मैच होता है, तीनों में 100 मैचेस खेलने वाले पहले इंडियन प्लेयर और ओवरऑल सेकंड, तो वो बने हैं आपके विराट कोहली जी। और अगर हम बात करें वर्ल्ड में कौन कौन थे, तो वर्ल्ड में वो थे आपके रोस टेलर। और कहाँ के हैं ये? आपके न्यूजीलैंड के थे जो अभी रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो रोस टेलर बने थे फर्स्ट प्लेयर इन वर्ल्ड और सेकंड बन गए हैं विराट कोहली। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बन गए हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेरेना विलियम्स इज एसोसिएटेड विद which sport? So she is associated with tennis. She was recently in news because she has took retirement from tennis and she is from USA. तो इसको याद रखेंगे। Next question, question number 30. दही हांडी has become the official sport of which of the following state? तो दही हांडी आपका बन गया है महाराष्ट्र का ऑफिशियल स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। FTX क्रिप्टो कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो FTX क्रिप्टो कप इट इज एसोसिएटेड विद चेस। चेस से ये एसोसिएटेड है। जैसे हमने देखा था ग्रैंड प्रिक्स होता है F1 रेसिंग में, ओपन होते हैं आपके टेनिस में, ऐसे ही FTX क्रिप्टो कप आपका होता है चेस में। और इस बार का 2022 का FTX क्रिप्टो कप वो जीता है मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन, इन्होंने जीता है आपका FTX क्रिप्टो कप। और ये है कहाँ के? ये आपके नॉर्वे के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। रोजर फेडरर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ये भी अभी न्यूज में थे। ये न्यूज में क्यों थे? कि इन्होंने भी अपने स्पोर्ट्स से ले ली है रिटायरमेंट। तो इनको तो आप जानते भी होंगे, काफी फेमस प्लेयर हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके कौन से स्पोर्ट से? आपके टेनिस से। और है कहाँ के? स्विट्जरलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। विच कंट्री हैज टॉप्ड द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 सॉरी 2022 मेडल टैली? तो अभी अभी आपकी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, तो सबसे पहले हुई कहाँ पे थी? ये आपकी हुई थी गाइज बेलग्रेड में। बेलग्रेड में हुई थी, जो कि कैपिटल है सर्बिया की। तो यहाँ पे टॉप किया है आपके यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो फर्स्ट पोजीशन यूनाइटेड स्टेट्स की रही है। सेकंड पोजीशन आई थी जापान की। थर्ड पोजीशन आई थी तुर्की की। और फोर्थ पोजीशन आई थी आपके सर्बिया की। इंडिया की तरफ से बजरंग पूनिया एंड विनेश फोगाट ने ओनली इंडिया के लिए 2 मेडल जीते हैं। इन दोनों ने ही विनेश फोगाट जी आपकी वुमेन है और ये मैन है। ठीक है, तो इन दोनों ने जीते हैं ब्रोंज मेडल। ठीक है, बजरंग पुनिया की वेट कैटेगरी की बात करें तो इनकी वेट कैटेगरी थी 65 kg। और विनेश फोगाट जी की बात करें तो इनकी वेट कैटेगरी थी 53 kg। इन दोनों ने ही आपके कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता था और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता है ब्रोंज मेडल। और ये जो आपकी विनेश फोगाट है ना, ये आपकी कजन है गीता और बबीता की, वही जिनके ऊपर आपकी मूवी आई थी। तो मूवी का नाम था आई थिंक धाकड़। तो हरियाणा से हैं ये। बजरंग पूनिया भी आपके। तो इनकी बहनों ने भी कॉमनवेल्थ गेम, गीता और बबीता ने दोनों ने आपके गोल्ड मेडल जीते थे कॉमनवेल्थ में। और इन्होंने भी जीता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। Which team has won the 131st edition of Durand Cup 2022? तो डूरंड कप सबसे पहले होता है आपके फुटबॉल के लिए। तो अभी इसका 131st एडिशन हुआ था। तो इसका 131st एडिशन आपका जीता है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने, जिसके कैप्टन हैं सुनील छेत्री जी। इन्हीं सुनील छेत्री जी को अभी फीफा ने ऑनर किया है। और इनको ये बन गए आपके थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर आफ्टर मेसी एंड रोनाल्डो। ओके, तो बेंगलुरु फ्लाइंग क्लब के फ्लाइंग क्लब, सॉरी फ्लाइंग क्या कह रहा हूँ, फुटबॉल क्लब के कैप्टन थे। और 131st एडिशन डूरंड कप का इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। Which country beat Pakistan by 23 runs in the final to win their sixth title of Asia Cup? तो यार सबको पता है एशिया कप आपका किसने जीता है इस बार का? श्रीलंका ने जीता है पाकिस्तान को, और आया है 23 रन से। और हुआ कहाँ था? आपके यूएई में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुध इंटरनेशनल सर्किट, उसके अलावा T20 आपको पता ही होगा किसने जीता इस बार का? T20 वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, किसने जीता है? इंग्लैंड ने। उसके अलावा और क्या है? एक थे आपके अयान खान। इसी अयान खान यूएई के प्लेयर हैं। ठीक है, ये आपके बन गए हैं यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले इन T20 वर्ल्ड कप। केवल 16 साल के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। बस लास्ट 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। बुध इंटरनेशनल सर्किट इज लोकेटेड इन। बुध इंटरनेशनल सर्किट तो ये न्यूज में क्यों था? ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे अगले साल होने वाला है मोटो जीपी रेस, जो कि इंडिया में काफी टाइम बाद होगी।
तो 2023 से इंडिया में मोटो जीपी रेस दोबारा से स्टार्ट होने जा रही है, जो कि होगी आपके बुध इंटरनेशनल सर्किट पे, जो कि लोकेटेड है आपका ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। डैश कंट्री डिफीटेड श्रीलंका टू वुमेन विन वुमेन एशिया कप 2022 फॉर द 7th टाइम। तो अभी थोड़े दिन पहले ही वुमेन एशिया कप हुआ था। तो वुमेन एशिया कप किसने जीता है? तो वो जीता है गाइज हमारे इंडिया ने। इंडिया ने जीता है, श्रीलंका को हराया है। तो चलो कोई तो जीत रहा है। मेंस नहीं जीत रहे तो कोई नहीं, वुमेन्स टीम जीत रही है। तो वुमेन्स टीम आपकी जीती है, श्रीलंका को हराया है। और ये आपका हुआ था बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयान खान, ये तो हमने कवर कर ही लिया। कहाँ किससे एसोसिएटेड है? क्रिकेट से एसोसिएटेड है, यूएई के हैं, यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं टू प्ले इन T20 वर्ल्ड कप। क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज वोन द अस्ताना ओपन 2022? अस्ताना ओपन 2022 किसने जीता है? तो ये आपका जीता है नोवाक जोकोविक भाई साहब ने, जो कि आपके कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं, जिसकी कैपिटल है बेलग्रेड। और टेनिस के ये प्लेयर हैं। क्वेश्चन 40, हु हैज वोन द मेंस सिंगल टाइटल एट यूएस ओपन 2022? तो यूएस ओपन 2022 रिसेंटली अभी हुआ था। तो यहाँ पे मेंस सिंगल का टाइटल जो है वो जीता था आपके कार्लोस एल्क्राज भाई साहब ने। और ये है कहाँ के? ये है आपके स्पेन के। और यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये ना केवल 19 साल के हैं, 19 ईयर्स ओल्ड। और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम जो इन्होंने जीता है। आपके टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। जैसे आपके क्रिकेट में वर्ल्ड कप होते हैं, T20 वर्ल्ड कप, आई ओडीआई वर्ल्ड कप, टेस्ट चैंपियनशिप, ऐसे वैसे आपके टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो उन्हीं में से एक ग्रैंड स्लैम है आपका यूएस ओपन। तो अभी थोड़े दिन पहले ही आपका यूएस ओपन हुआ था, जिसमें मेन सिंगल का टाइटल है वो कार्लोस एल्क्राज ने जीता था, जो स्पेन के हैं। और ये ना केवल 19 ईयर्स के हैं। और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है जो इन्होंने जीता है। और इसी के साथ ये सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं एक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले इन द हिस्ट्री ऑफ टेनिस। ओके। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी वुमेन सिंगल्स की, तो वुमेन सिंगल्स यहाँ पे जीता है वही आपकी ईगा जी ने, जिनके बारे में हम ऊपर भी बढ़ चुके हैं। कहाँ की हैं ये? पोलैंड की हैं, जिसकी कैपिटल वॉर्सो है। तो इनके बारे में तो भूलोगे नहीं आई थिंक। अब मैं आपको ना बाकी चारों ग्रैंड स्लैम्स के बारे में लिखवा देता हूँ। तो आपके टेनिस के एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ये आपके फिक्स हैं, वहीं पे होते हैं, उसी टाइम पीरियड के दौरान होते हैं। तो उनके बारे में लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले ईयर की शुरुआत में आपका सबसे पहले एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पे होता है ये आपका ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में होता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में होता है। और ये होता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। और गाइस ये आपका खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। ठीक है। उसके बाद आपका होता है फ्रेंच ओपन, जो कि फ्रांस में होता है। फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में होता है, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। इसको हम फ्रेंच ओपन को हम रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। और ये जो आपका खेला जाता है, ये आपका मंथ की बात करें तो मई और जून के महीने में होता है। और ये आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे होता है आपका विंबलडन ओपन। विंबलडन एक जगह है लंदन में, आपके इंग्लैंड लंदन में ये होता है। ठीक है। और ये आपका होता है इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। और ये आपकी ओल्डेस्ट चैंपियनशिप है आपकी टेनिस में, ओल्डेस्ट टेनिस चैंपियनशिप इन वर्ल्ड।
और ये आज भी जैसे पहले खेली जाती थी, आज भी ये घास के कोर्ट पे यानी कि ग्रास कोर्ट पे खेली जाती है। और उसके बाद ईयर के एंड में सबसे लास्ट में आपका होता है यूएस ओपन, जो कि आपका यूएसए में खेला जाता है। ये होता है आपका इन द मंथ ऑफ सितंबर, और ये आपका खेला जाता है गाइस, एक सेकंड, ऊपर लिख दिया ना, नीचे लिखना था। इन द मंथ ऑफ सितंबर न्यूयॉर्क में होता है, और ये आपका खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। तो यूएस ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। विंबलडन ओपन क्ले को सॉरी ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। बस लास्ट 5 क्वेश्चन अभी बचे हैं। फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण। तो पद्म भूषण लेने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं आपके देवेंद्र झाझड़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। विच कंट्री विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023। तो अभी स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023 होने वाला है अगले साल, जिसको होस्ट करेगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। पंकज आडवाणी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो ये आपके एसोसिएटेड हैं बिलियार्ड्स के साथ। और न्यूज में क्यों थे? न्यूज में इसलिए थे क्योंकि इन्होंने जीता था एशियन बिलियर्ड्स टाइटल फॉर द 8th टाइम, 8वीं बार लगातार। आई थिंक लगातार का तो पता नहीं, बट एशियन बिलियर्ड टाइटल इन्होंने जीता है फॉर द 8th टाइम, इसलिए ये न्यूज में थे, इंडियन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका। हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू गेट रिटायर्ड आउट इन आईपीएल हिस्ट्री। तो आईपीएल की हिस्ट्री में मैच में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले प्लेयर आपके बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन, जो कि आपके राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर थे। ठीक है, और इस बार का आपका आईपीएल अगर हम बात करें तो वो जीता कितने था, तो वो जीता था आपके गुजरात टाइटंस ने, जिसके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या जी। और पहली बार ये टीम जो है इस बार बनी थी, और पहली बार ही आपकी ट्रॉफी जो है ये ले गई। नेक्स्ट, और ये जब खेल रहे थे ना, जो मैच था वो खेल रहे थे अगेंस्ट लखनऊ सुपर जियंट्स। ठीक है, रविचंद्रन अश्विन जी, ठीक है, आरआर के लिए खेल रहे थे और एलएसजी के अगेंस्ट थे। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। द मूवी चक दे एक्सप्रेस इज बेस्ड ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर। तो चक दे एक्सप्रेस एक मूवी आई थी, ये मूवी का आपकी बेस्ड थी झुल्लन गोस्वामी के ऊपर। अरे ये दोनों में एक ही ऑप्शन डाल दिया। कोई नहीं, दोनों को टिक कर देता है। झुल्लन गोस्वामी जो कि आपकी एक क्रिकेटर है। ठीक है, तो इनके ऊपर ये मूवी बनी थी चक दे एक्सप्रेस। वुमेन क्रिकेटर हैं। ठीक है, और न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इन्होंने ले ली है रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से। उसके अलावा सुरेश रैना और झुल्लन गोस्वामी और एक और प्लेयर है जिसका नाम है रोबिन उतापा। इन तीनों प्लेयर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। ठीक है, मिथाली राज ने भी रिटायरमेंट ले ली है, और ये आपकी बन गई है पहली वुमेन प्लेयर इन द वर्ल्ड टू प्ले इन 6 वर्ल्ड कप्स। उसके अलावा जो ये मूवी थी चक दे एक्सप्रेस, इसमें जो लीड रोल किया था वो किया था अनुष्का शर्मा ने। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं यहीं तक। आई होप पसंद आया होगा आपको कंटेंट। अगर पसंद आया है और आपकी हेल्प हो रही है गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये केवल आपको सीजीएल में काम आएगा। ठीक है, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द एग्जाम्स। आपका सीजीएल में भी काम आएगा, आपके एफकेट में भी काम आएगा। ओके, और आपके सीडीएस में भी ये आपका, और एनडीए जैसे एग्जाम्स में भी आपका, क्योंकि देखो कंटेंट तो वही होता है ना, हर एग्जाम में क्वेश्चंस आपके वहीं से आते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि एनडीए के अलग टाइप के करंट अफेयर होंगे, सब हर में यही आता है। ठीक है,
बस किसी में थोड़ा डीप पूछ पूछ लिया जाता है, किसी में थोड़ा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा और आगे भी हम चीजें करेंगे, बस जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।